बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सब को खैरियत से रखे। ये मिर्ज़ा जिल्मी जो है ना, इसने जो मौलाना तारक जमील साहब के बारे में बात की है कि जो मसनूई बाल लगवाने की, आप इस वीडियो में पूरी मालूमात देखें। आप ये वीडियो देखें। अच्छा मेरे भाइयों, आप दूसरे करंट अफेयर की तरफ आ जाए। मेरे ख्याल है इस वीक में वो भी एक काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है और वो है हमारे जो ममदूह हैं और महबूब मौलाना तारिक जमील साहब हफिज़हुल्लाह ताला ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, यानी मसनूई बाल लगवाए हैं। लगवाए उन्होंने है और मुसीबत हमारे लिए पड़ गई है। किसी हद तक यानी जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं बेचारे वो जस्टिफाई हैं, दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अखलाकन। हकीकत बात है, जब मुझे हमारी एकेडमी के लोगों ने बताया कि जी ये देखें मौलाना तारिक जमील साहब डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं और वो बाल लगवा रहे हैं, तो मैंने देख कर भी ना ये कहा, मैंने कहा यार 70 प्लस उनकी उम्र है, उन्होंने ये काम किधर करना है? हो सकता है वो कोई इलाज करवाने गए हो। वाकई उन्हें कई सालों से, आपको पता है, एक सर दर्द का मसला था और पिछले दिनों उन्होंने बताया कि मैंने कुछ नर्व्स जो हैं वो कट करवाई हैं ताकि वो दर्द का एहसास मुझे ना हो। तो मैंने कहा हो सकता है उस सिलसिले में किसी डॉक्टर के पास बैठे हुए हो। वो कहते हैं नहीं जनाब, ये देखें मार्कर से निशान लगा रहा है सब कुछ। तो फिर मैंने ये भी सोचा यार ये अगर कर ही रहा था तो इसकी वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी? वो तो मेरा ख्याल है शायद पब्लिसिटी के लिए मौलाना की इजाजत से ही हुआ जो कुछ डॉक्टर ने किया। तो मैंने तारिक जमील साहब को फोन किया, फोन उनका बंद था। तो हमारे एक मुश्तरका दोस्त हैं, मैंने उन्हें कॉल की। मैंने कहा इस तरह मैंने मुख्तलिफ वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपके इल्म में है? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने भी इस तरह की चीजें देखी हैं। तो मैंने कहा ये क्या खबर दुरुस्त है? कहते हैं दुरुस्त ही होगी। मैंने कहा यार आप उसे बड़ा नॉर्मल ले रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी खबर है। तो ये आप पूछ लें, हो सकता है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनकी कोई वीडियो ना कटी हुई हो। तो वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले वो मेरे घर आए थे, तो मेरे पास उनका ना दूसरा नंबर है, तो मैं उस पर कॉल करके तो पूछता हूं। थोड़ी देर बाद फिर उनकी कॉल आ गई, उन्होंने कहा जी कंफर्म हो गया कि वाकई उन्होंने ये करवाया। तो मैंने कहा आपने उनसे पूछा नहीं कि इसकी जरूरत क्या थी? कहते हैं आपको पता है हमारी तो इतनी जरूरत नहीं कि हम उलमा से ये पूछ सकें। तो चले, मेरी किस्मत अच्छी है या मौलाना की किस्मत अच्छी है कि वो मेरा तो फोन पे राब्ता नहीं। मैंने तो जरूर पूछना था कि हजरत आपको जरूरत क्या है? उसकी वजह यह है कि उनके बाल कोई झड़े हुए नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा जो है ना बालों का यहां से, जो इस उम्र में जाके इतनी गंज हो ही जाती है। बाकी उनके माशाल्लाह अच्छे खासे बाल हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ सारा। फिर एक बंदे ने हर वक्त पगड़ी पहननी है, टोपी पहननी है, उससे तो इससे कोई गर्ज ही नहीं है कि उसके बाल कितने होने चाहिए। ये मैं शरई तौर पर बात नहीं कर रहा, मैं अखलाकन सारी गुफ्तगू कर रहा हूं। चलें, अगर किसी की कोई नजर कमजोर है, ऑपरेशन करवा लेता है, लेंस डलवा लेता है, कोई खूबसूरत वाला लेंस भी डाल लेता है, ठीक है ठीक है, बुनियादी एक नीड है, उसमें एक चीज है, कोई अच्छा फ्रेम ले लेता है ऐनक का। मुझे नहीं समझ आती कि ये करने की जरूरत क्या थी। शरई तौर पे बात नहीं कर रहा मैं, इस वक्त अखलाकन और इस माशरे की जो नॉर्म्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, जो किसी हद तक जस्टिफाई भी है कि ये कोई ऐसी बेसिक नीड नहीं जिसके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते। फिर वो शख्स जिसने हर वक्त पगड़ी पहननी है, टोपी पहननी है, अब मैंने ये बाल रखे हुए, मुझे पता है कि बाल संभालना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए आप देखें कई लोगों के बाल होते हैं वो हलक करवा देते हैं, कहते हैं कंफर्टेबल है। तबलीगी जमात में आपको अक्सर लोग ऐसे ही नजर आएंगे। तबलीगी जमात में तो वैसे ही बाल रखने का रिवाज बहुत कम है। खैर, इसी किस्म का मसला उस वक्त भी उठ जाना था अगर तारिक जमील साहब शादी कर लेते कोई इस उम्र में, हालांकि वो कोई गुनाह का काम ना होता, लेकिन फिर भी एक खबर बननी थी। मेरा ख्याल है शादी करना कोई इतनी बड़ी खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो खबर बनी है वाकई खबर है कि कोई जरूरत नहीं थी। फिर लोगों ने उनकी को पुरानी वीडियोस
कोई ऑडियोस पीछे चलाई हुई है जिसमें वो दुनिया की बेसबाती के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि दुनिया तो कुछ नहीं है, असल जिंदगी आखिरत की है। और वो कह रहे हैं कि मौलाना अब इस उम्र में भी दुनिया से जाने का इनका कोई इरादा नहीं है, ये तो फिर से तैयारी कर रहे हैं। और जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं वो कहते हैं शायद कोई शादी के लिए मजीद तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बाल तो पहले ही वो काले करते हैं। हमारे नजदीक वो भी जायज है, बाल काले कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं उसमें। लेकिन वो लोग फिर 7 सिफर लगा के खुद रिजल्ट निकालते हैं और कहते हैं हमें तो ये कह रहे थे दरवेशी की जिंदगी गुजारो, और खुद देखें ये किस तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है एटलीस्ट इस वाक्य से एक चीज तो पता चल गई कि जिस तरह कुछ अरसा पहले आपको पता है इनके जवान बेटे की डेथ हुई थी, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे और उनके लवाहिकीन को सब्र दे और सब्र पे अजर अता फरमाए। उसके बाद ये बिल्कुल ट्रॉमा में चले गए थे। आपको पता है कि हर लेक्चर में ही रोते थे और फिर वो वीडियोस भी चढ़ती थी, लोग उसका भी मजाक उड़ाते थे, नाउज़ बिल्लाह। तो उस सदमे के वक्त तो ये लग रहा था कि ये अब पूरी जिंदगी रिकवर ही नहीं करेंगे, लेकिन वो रिकवर क्या करके वो रिकवर प्लस हो गए हैं। उन्होंने बाल भी लगवा लिए हैं। तो इस एतबार से मुझे खुशी है कि एटलीस्ट उस गम की कैफियत से रिकवर करके, कुछ ज्यादा हो गया लेकिन खैर है, पॉजिटिव सेंस में। शरी गिरफ्त मैं कह रहा हूं इसके ऊपर कोई नहीं है, ना इसके ऊपर मजाक उड़ाने की जरूरत है। ठीक है, उनका राइट है, अगर वो चाहते हैं कि वो, बाद लोगों को यह भी होता है कि वो खुद भी अपने आप को एक बंद सवर कर रखना पसंद करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो उस एतबार से ही उनका राइट है, वो करें, कोई मसला नहीं है। और इस पे तो इतना खर्चा नहीं हुआ होगा। अगर आप उनके बाकी खर्चे देखें, उनकी गाड़ियां और लिविंग स्टैंडर्ड, तो उसमें तो ये आटे में नमक के बराबर है और ऊंट के मुंह में जीरा है, ये वाला जो उन्होंने खर्चा किया। और मैंने पूछा नहीं है लेकिन ये मेरा गुमान है कि ये फ्री हुआ होगा, क्योंकि उस डॉक्टर ने अपनी मशहूरी करवाई है इनके जरिए, जिस तरीके से रिसीव किया है। तो सामने ज़रा वीडियो बन रही थी ना, या तो होता पीछे से कोई बना लेता, जिस तरह मेरी कभी कभार कोई जुमे की, ये भी इस जुमे की भी किसी ने बना के लीक कर दी है, मुझे तो पता ही नहीं है। और वो वीडियो खुद ही बता रही है कि वो छुपा के बनाई है कि उसमें आगे बंदे भी आ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि वीडियो इस तरह बन रही है। लेकिन इस तरह प्रॉपर रिसीव करना, और फिर जब डॉक्टर है, दूसरा मौलाना बैठे हुए हैं और तीसरा एक कैमरा लेके पास खड़ा है, तो आप ये कह नहीं सकते कि मौलाना को पता ही नहीं चला उनकी वीडियो बन गई है और फिर वो नेट पे चढ़ भी गई है। और ये भी नहीं आप कह सकते कि उन्हें ये भी नहीं पता कि इसके बाद होगा क्या। सहाफियों ने वीलॉग बना दिए उसके ऊपर, हाँ, ऐसे सहाफियों ने बनाए जिन्होंने खुद बाल लगवाए हुए हैं। हाँ। अच्छा, ये बाल लगवाना कोई इस बात की गारंटी नहीं होता कि ये बाल चल भी जाएंगे, कई लोगों के दोबारा से झड़ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी लगवाए थे, आपको पता है, फिर झड़ गए। ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है जी बाल। ये देखें, ये बाल लाखों रुपए लगते हैं और चंद बाल वो इन जगहों से उतारते हैं जो आपके ये गुद्दी पे बाल होते हैं। देखें आप, जितने गंजे लोग हैं आप उनको देखें, यहां पे और गुद्दी के बाल नहीं उनके झड़ते। और दाढ़ी देखें गंजों की उतनी घनी होती है। हाँ, ये नहीं आप देखेंगे कि दाढ़ी भी उनकी जो है वो साफ हो जाए। ना, ये दाढ़ी अल्लाह ने एक ऐसी चीज बनाई है कि दाढ़ी वाला मामला ये वाला नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ी नबी इस्लाम की सुन्नत में अल्लाह ताला ने चीज रख दी है। तो बरल वो बाल यहां से उतार के उन्हीं बालों को ट्रांसप्लांट करते हैं उन जगहों के ऊपर जहां से आपके बाल झड़ जाते हैं, फिर कुछ अरसे में वो रिकवर करना शुरू हो जाते हैं और खुद से वो आपकी अपनी खेती उग आती है। और इसमें 99.9% यही होता है कि आपके बाल इस्तेमाल होते हैं, किसी दूसरे के बाल लगाने का तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि वो जिस्म उसे कबूल ही नहीं करेगा। उसके लिए वो इसी तरीके से है कि कोई गुर्दा ट्रांसप्लांट करवा रहा है या जिगर ट्रांसप्लांट करवा रहा है, तो वो तो इम्यूनिटी सिस्टम उसको अपोज करने के लिए सामने आ जाता है। लिहाजा ये ना समझें कि लोगों के बाल होते हैं वो अपने ही बाल लगाते हैं। लोगों के बाल इस एतबार से हो सकते हैं कि कोई शख्स विग लगवा ले, उसकी तो मान्यता है, वो बाद में बता भी देता हूं। विग आप मसनूई बालों की लगा सकते हैं, किसी इंसानी बाल की विग लगाने की इजाजत नहीं है। बहरहाल ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, या मौलाना का 70 प्लस की उम्र में दाढ़ी को काला करना, इसके ऊपर कोई शरी गिरफ्त नहीं है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि
आपके सर और दाढ़ी के मिलाकर 20 से ज्यादा बाल सफेद नहीं थे। 20 से ज्यादा मेरे सफेद हैं। और वो भी वो कहते हैं कि कनपट्टी पे चंद बाल थे, उसकी भी मजीद ब्रेकअप आई है कि 8 या 10 बाल जो है वो आप अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक के थे और इतने ही सर मुबारक के सफेद थे, और वो भी कनपट्टी पे। यानी नबी अलैहिस्सलाम अपनी वफात तक जो 61 ईयर्स आपकी एज है सोलर एतबार से जो हम गिनते हैं, ये जो 63 ईयर्स मिलता है वो ल्यूनर है, चांद के एतबार से। हमारे जो चल रहे हैं इसके एतबार से आपकी उम्र मुबारक 61 ईयर्स थी। 61 ईयर्स में भी नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल काले ही थे। यह मोजज़ा था, और यह इस बात का सबूत है कि काले बाल खूबसूरती की अलामत है। नबी अलैहिस्सलाम को यह मोजज़ा हासिल था। बाकी लोग इसे अचीव करने के लिए दाढ़ी को काला कर लेते हैं। बेहतर तो है कि आप मेहंदी इस्तेमाल करें, रेड करें। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहूदों नसारा की मुखालफत करो, वो दाढ़ियां रंगते नहीं, तुम दाढ़ियों को रंगो। लेकिन यह नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म दाढ़ी को रंगने का फर्ज या वाजिब के दर्जे में नहीं है, सिर्फ अफजलियत और गैर अफजलियत का है, और वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्योंकि इन्हीं अहदीस के जो रावी हैं वो खुद दाढ़ी नहीं रंगते थे। जाबिर बिन अब्दुल्ला के बारे में मुस्नद अली इब्नुल जाद में आता है कि वो सफेद दाढ़ी रखते थे, हालांकि वो खुद रावी है कि दाढ़ियों को रंगना ये बेहतर है। खुद मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में अल मुस्तदरक लिल हाकिम में आता है, एक ताबी कहते हैं कि मैं हजरत अली के पीछे जाके जुमा पढ़ता था, मैंने आपको मिंबर पर 12 देखा है, आपकी दाढ़ी और सर के बाल सफेद थे। अब मौला अली ने पूरी जिंदगी अपनी दाढ़ी काली नहीं की, सफेद ही रखी है। आपकी शहादत 64 इयर्स की एज में ऑलमोस्ट हुई है, और आपकी दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो चुके हुए थे। इसीलिए मैंने कुछ अर्सा पहले वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि मैं भी दाढ़ी को काला नहीं करूंगा, सैयदना अली की सुन्नत पे अमल करते हुए। लेकिन अगर कोई काला करना चाहे तो वो सैयदना हुसैन की सुन्नत है। सही बुखारी में मौजूद है, सैयदना हुसैन इब्ने अली का सर मुबारक जब काट कर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने रखा गया, गवर्नर यजीद के सामने, अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत जिन्होंने अहलुल बैत के साथ जुल्म किया, तो उसमें बुखारी में अल्फाज हैं कि उनके सर और दाढ़ी के बाल वस्मा की बूटी से रंगे हुए थे। वस्मा वो बूटी थी जो काला करने के लिए यूज होती थी। जिस तरह आजकल आपके पास मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, उस जमाने में तो केमिकल्स नहीं होते थे, बूटियां सुर्ख करने के लिए मेहंदी इस्तेमाल होती थी और काला करने के लिए वस्मा की बूटी। तो हुसैन इब्ने अली अपनी दाढ़ी काली करते थे कितनी उम्र में? उस वक्त उनकी उम्र 58 साल थी, 58 ईयर्स, जब आप अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है। इसका मतलब है इस उम्र तक आप दाढ़ी को काला कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई हिसाब से साबित है, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, वो पे टॉपिक उस तरफ चल पड़ेगा, सिर्फ यहां जिम्नन जिक्र करना मकसूद था। अलबत्ता मुस्लिम शरीफ में जो एक हदीस है ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के जब वालिद फतह मक्का के मौका पर मुसलमान हुए, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में उन्हें पेश किया गया अबू कुहाफा को, तो उनकी दाढ़ी भी सफेद थी, सर के बाल भी सफेदी से चमक रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनको कहो कि अपनी दाढ़ी को रंगें और काले रंग से इज्तिनाब करें। इस हदीस की वजह से बाज लोगों ने यह समझा कि काला रंग नहीं कर सकते, हालांकि वो बहुत बूढ़े थे, बहुत बूढ़े शख्स को काला रंग करने से मना किया गया है। लेकिन एक ऐसा जवान शख्स जिसकी दाढ़ी या सर के बाल वक्त से पहले ही सफेद हो गए, उसे तो लाजमी रंगना चाहिए। ये जो मैं अफजलियत और गैर अफजलियत की बात कर रहा हूं, ये मैं 50-60 प्लस लोगों के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन एक बच्चा है 20-22 साल का और उसके सर के बाल सफेद हो गए हैं और शर्म के मारे वो दाढ़ी नहीं रखता कि उसकी दाढ़ी सफेद नजर आएगी। कई लोग इस वजह से भी दाढ़ी नहीं रखते। तो मैंने उनको कहा यार दाढ़ी रखो, काली करो, कोई मसला नहीं, 58 साल तक करते रहो।
सैयदना हुसैन इब्न अली से साबित है, और भी कई साहब से। हजरत हसन इब्न अली के बारे में भी अल-मौजमुल कबीर तबरानी में आता है, वो भी दाढ़ी रंगते थे। अब ये जो हदीस है जिसमें मान्यता आई, वो बहुत बूढ़े शख्स के लिए है। जाहिर है उसको तो जरूरत भी नहीं है कि एक 80-90 साल का बंदा है और वो दाढ़ी को काला कर रहा है, वो और रंग से करे। अलबत्ता वो जो एक हदीस है सुन नबी दाऊद के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि कुर्बे क़यामत में ऐसे लोग आएंगे जो कबूतर के पोटों की तरह स्याह रंग से रंगेंगे, यानी उनकी यानी दाढ़ी और सर के बाल वो रंग रहे होंगे जिस तरह कबूतर वाइट होता है और उसका पेट काला, यानी वो दाढ़ी की तरह नजर आ रहा होता है, और वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल में तो ये मौलवियों के बारे में है, जो उलमाए सू है। हाँ, ज़ाहिर है कि वो इस किस्म का दीन फैला रहे हैं कि जिस दीन की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इस हदीस की वजह से बाज लोगों ने यह समझा कि जो दाढ़ी रंगता है वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा, हालांकि इस हदीस का यह मतलब नहीं था। इस हदीस में उन लोगों की निशानी बताई गई है कि जो जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे, ना कि इस अमल की वजह से वो जन्नत की खुशबू नहीं पा रहे होंगे। मिसाल के तौर पर सही बुखारी सही मुस्लिम में आया कि खवारिज की निशानी यह है कि सर मुंडाएंगे। अब इसका यह मतलब नहीं कि जो सर मुंडाएगा वो खारजी हो जाएगा, वरना रायविंड वाले तो सारे खारजी हो जाएंगे। बरेलवी कहते भी हैं, हाँ, सुथड़ छोटी गर्दन मोटी, हाँ जी, गलेज तवा सिर ते उस तरह करवाओ टेंड ते चलो रायविंड। हाँ, वो कहते हैं कि शलवार छोटी है गर्दन मोटी है और सर पे उस तरह कर। ये शेर हमें बचपन में, हम भी बरेलवी थे तो हमें याद करवाए गए थे। ये शेर याद है, पुरानी कोई शायरी कभी याद आ जाती है। तो सर मुंडाना खवारिज की निशानी है, इसका यह मतलब नहीं कि जो सर मुंडेगा वो खारजी हो जाएगा, समझ रहे? क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम भी खुद सर मूंडते थे। सुन नबी दाऊद में ही हदीस मौजूद है, जिस जगह यह हदीस मौजूद है ना, यानी सुन नबी दाऊद में कबूतर के पोटों वाली, उसी अबू दाऊद में हदीस मौजूद है कि मौला अली कहते हैं, जब से मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना कि जिस शख्स के गुस्ल में बाल खुश्क रह गए तो उन्हें अजाब दिया जाएगा, तो वो कहते हैं मैंने अपने सर के साथ दुश्मनी की, मैंने अपने सर के साथ दुश्मनी की, मैंने अपने सर के साथ दुश्मनी की और सर के बाल मुंडवा दिए। ज़ाहिर है उस जमाने में पानी भी इशू था, आजकल तो वो इशू नहीं हमारे लिए। वहां तो नहाने के लिए भी पानी कई किलोमीटर से भर के लाना पड़ता था, उसमें बालों का एहतमाम करना। हमारा तो बड़ा आसान है, शावर है, जितने मर्जी लंबे बाल हो धोने में प्रॉब्लम नहीं होता। तो सैयदना अली खुद सर मुंडाया करते थे। हजरत अली के मुखालफीन खवारिज हैं। हम खवारिज से नफरत ही इसलिए करते हैं कि वो हजरत अली के मुखालिफ थे, जबकि हजरत अली खुद भी सर मुंडाते थे। इसका मतलब है सर मुंडाने वाला खारजी नहीं होता, बल्कि खारजियों की एक निशानी सर मुंडाना है। और वहां पर भी एक खास तबके की निशानी है जो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। वो मैंने आपको बता दिया, वो मौलवियों के बारे में है, उलमाए सू के बारे में, ना कि इस अमल की वजह से वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। और ये जो मैं तफसीर बयान कर रहा हूं, ये इस उम्मत में बड़े बड़े आइम्मा ने इस हदीस की शरह में लिखा हुआ है। इमाम इब्ने अबी आसिम ने भी यही बात लिखी, फतहुल बारी में नकल की है इब्ने हजर अस्कलानी ने। 3वीं सदी हिजरी के अंदर बहुत बड़े अहले सुन्नत के इमाम है। उसके बाद इमाम इब्ने जौजी 597 हिजरी में फौत हुए, जिन्होंने यजीद की मजम्मत में किताब लिखी थी। उन्होंने तो बाकायदा पूरी बहस की है, अल-मौज़ूआत जो किताब है उसमें, और उसमें बाकायदा उन्होंने मेंशन किया है कि ये किन लोगों का जिक्र हो रहा है। इससे मुराद ये नहीं है कि जो भी दाढ़ी काली करेगा तो नऊज़ुबिल्लाह वो उसी कैटेगरी में फॉल करेगा। उन्होंने इस टॉपिक को खोलकर बयान किया। अलबत्ता एक हदीस सुन नबी दाऊद में जो लोग पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी दाढ़ी इस्लाम की हालत में सफ़ेद होती है, अल्लाह ताला उससे हया फरमाता है। और आपने फरमाया कि सफ़ेद बाल दाढ़ी के मत उखाड़ो, हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी क़यामत के दिन, और अल्लाह की तरफ से नूर अता होगा और गुनाह भी माफ़ होंगे। ये बिल्कुल सही हदीस है।
इस हदीस का यह मतलब नहीं कि दाढ़ी के बाल सफेद रखने चाहिए। मुराद यह है कि जो शख्स इस्लाम पे चलता रहा यहां तक कि उसकी दाढ़ी सफेद हो गई, भले वो बाद में रेड भी कर ले, लेकिन उसकी दाढ़ी इस्लाम की हालत में सफेद हुई है, यानी वो बूढ़ा हो गया इस्लाम पे चलते चलते, ये उसके लिए फजीलत है। यह नहीं है कि अगर कोई दाढ़ी रंगता है तो क़यामत वाले दिन उसे सफेद दाढ़ी के ऊपर कोई अजर नहीं मिलेगा कि भी चूंकि इसने रंग किया हुआ था। अल्लाह के नजदीक तो ये कोई फर्क वाली चीज नहीं है ना। मुराद यह है कि वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया तो हर बाल के बदले अल्लाह ताला उसे नेकी देगा, उसके गुनाह माफ होंगे। सर और दाढ़ी दोनों के बाल लाखों में नेकियां, बशर्ते कि कोई दीन पे चलते हुए इस लेवल तक पहुंच जाए। अब सूरतुन निसा की एक आयत है जिसके कॉन्टेक्स्ट में बाज लोगों को मुगालता लगता है कि सर पे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना या विग रख लेना या दांत सीधे करने के लिए ब्रेसेस लगवाना या किसी का दांत टूट गया और वो सोने का दांत लगवा ले, तो लोग ये समझते हैं कि ये तमाम चीजें जो है वो नेचर को बदल रही हैं। इसी तरीके से प्लास्टिक सर्जरी बाजू का जरूरी हो जाती है। ये फैशनों वाली प्लास्टिक सर्जरी की बात नहीं कर रहा। किसी की खाल जल जाती है, एक्सीडेंट में बाजू का छिल जाती है तो प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है। ये सब चीजें फितरत को बदलने में नहीं आती, बल्कि फितरत को ओरिजिनल हालत में लाने में शुमार होती हैं। लिहाजा वो जो आयत है सूरतुन निसा की आयत नंबर 119, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, शैतान ने कहा था कि मैं इंसानियत को उभारूंगा, वो तेरी बनाई हुई तख्लीक को बदलेंगे। उस कैटेगरी में ये चीजें फॉल नहीं करती। उस कैटेगरी में वो चीजें फॉल करेंगी जो वाकयातन नेचर को बदलना है। जैसा सही बुखारी में है, उन औरतों पर लानत जो मर्दों की मुशाबियत करें, उन मर्दों पर लानत जो औरतों की मुशाबियत करें। यह है नेचर को बदलना। सही मुस्लिम में आता है कि उम्महातुल मोमिनीन ने हुजूर की वफात के बाद अपने बाल कटवा दिए थे और कंधों तक कर लिए थे, क्योंकि औरत ने जीनत किसके लिए करनी? खामद के लिए। तो नबी इस्लाम तो दुनिया से चले गए, वो उम्मत की मां है, तो उम्महातुल मोमिनीन ने बाल छोटे करवा दिए थे। इस हदीस से कई एक रिजल्ट निकले। एक तो यह कि औरत बाल कटवा सकती है, लेकिन इतने कि वो शोल्डर से नीचे नीचे रहे। मर्द ज्यादा से ज्यादा इतने रखेगा कि शोल्डर के ऊपर टच करें, इससे नीचे करेगा तो औरतों की मुशाबियत है। औरतें इससे कम करेंगी तो मर्दों की मुशाबियत हो जाएगी। दूसरा, हमें लेंथ का पता चल गया कि औरत और मर्द के बालों की लेंथ कितनी होनी चाहिए। यहां आप देखें वो कई सूफी हैं, इतने लंबे लंबे बाल रखे हुए, लानत ही खटते हुए हो ना। इस तरह के बाल रखने की तो इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर। बाकी जहां पे जेन्युइन जरूरत पड़े वहां पे आप ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। जामिया तिर्मिज़ी और अबू दाऊद में हदीस है, एक सहाबी की नाक कट गई किसी जंग के अंदर ना, तो नबी इस्लाम ने उन्हें हुक्म दिया कि वो चांदी की नाक बनवा के लगा लें। ज़ाहिर अब नाक कटी हो तो इंसान बदसूरत नजर आता है। अच्छा, चांदी की जो नाक उन्होंने लगवाई, कुछ अरसे बाद उसमें बदबू पड़ गई। ज़ाहिर है वो इतनी अच्छी धात नहीं है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को हुक्म दिया कि सोने की नाक लगवाओ। फिर उसने सोने की नाक, हालांकि मर्द के लिए सोना हराम है, सोने की नाक उन्होंने लगवाई। इससे यह भी साबित हुआ कि अगर कोई शख्स सोने का दांत लगवाना चाहता है तो वह दुरुस्त है। इसी तरीके से दांत सीधे करवाने के लिए ब्रेसेस लगवाता है तो फितरत को बदलना नहीं है, उसकी फितरत पहले ही खराब हुई हुई है, उसको सीधा करना है। ये वो सारी एक्टिविटीज हैं जिसको करने की आपको इजाजत है। अपने बाल ट्रांसप्लांट करवाना, आपके बाल झड़ चुके हैं, ज़ाहिर है हर बंदे के तो बाल नहीं झड़ते ना, तो जिसके झड़ गए वो नेचर से हट गया और वो अगर खर्चा करके अपने बाल लगवाना चाहता है लगवा ले। इसी तरीके से अगर कोई विग इस्तेमाल करना चाहता है मसनूई बालों की, ओरिजिनल बालों की नहीं, मसनूई बालों की, वो इस्तेमाल कर सकता है। ओरिजिनल बालों की जो विग इस्तेमाल करना है उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, एक औरत हुजूर के पास आई कि मेरी बेटी की शादी है लेकिन उसके सर के बाल झड़ चुके हैं, तो मैं
उसके सर पे बाल लगवाना चाहती हूं। ट्रांसप्लांट तो ज़ाहिर उस ज़माने में नहीं होता था, उस ज़माने में होता था कि किसी और औरत से बाल लिए तो उसी की वो बालों में उसको गूंद देते थे तो लगता था कि उस औरत के बाल ज़्यादा हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरतों पर लानत है जो इंसानी बालों को गुंदवाती हैं अपने बालों के साथ, उसका जूड़ा करती हैं। एक वो जूड़ा है जो यहां औरतें धागे के साथ, काले धागे के साथ करती हैं, परांदा जिसे हम कहते हैं, उसकी ममानियत नहीं है। ये इंसानी बालों का इस तरह का मामला करना यह मना है। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम में एक और हदीस है, हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौरे मलूकियत में मदीना शरीफ आए हज के मौका पर। तो ज़ाहिर उस वक्त वो हुक्मरान थे, उन्होंने एक इतनी लंबी चुटिया पकड़ी हुई थी इंसानी बालों की, और उन्होंने मस्जिद नबी में खुतबा दिया कि तुम्हारे उलमा किधर चले गए हैं, तुम्हें नहीं समझाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी बालों की चुटिया करने से मना फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बनी इसराइल पर अजाब ही इस वजह से स्टार्ट हुआ कि उनकी औरतों ने यह काम करना शुरू कर दिया था। यानी वो खाम खा की एक मसनूई जीनत बनानी शुरू कर दी थी, दुनिया परस्ती में पड़ गए, और उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो मर्दों को अट्रैक्ट करने के लिए, नामारम मर्दों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी इस जीनत के साथ, बालों के साथ, तो अल्टीमेटली वो अजाब में मुब्तला हो गए। तो ये अहादीस इस बात पर गवाह है कि ये आप काम नहीं कर सकते। इंसानी बालों वाला, अपने हो बाल वो आप कर सकते हैं, किसी दूसरे इंसान के नहीं लगा सकते, वो मामला बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अगर किसी शख्स ने हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए बाल लगवाए हैं ना, या विग इस्तेमाल करता है, अगर तो विग वो परमानेंटली अटैच है, जिस तरह वो परमानेंटली अटैच ही होती है, एक बार वो पेस्ट लगा देते हैं, उसके बाद कुछ अरसे बाद ही आप उसे उतारते हैं, तो हर हुसल में उतारने की जरूरत नहीं, सिवाय उनके के जो आसानी से उतर आती हैं बगैर पेस्ट के, उनको तो आप कोशिश करें कि गुसल में उतार लें, अदरवाइज उतारने की जरूरत नहीं है। खा आपने ट्रांसप्लांट किया हुआ है या विग है, उसी के ऊपर से गुसल और वुजू वाला मामला आपका हो जाएगा, वो अब आपके जिस्म के हिस्से के तौर पर है। लिहाजा इस एतबार से किसी ने कोई टेंशन नहीं लेनी, ये इसके साथ जुड़ी हुई चीज थी, इसलिए मैंने इसे बयान कर दिया। लिहाजा वो जो आयत है, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, मैं इंसानियत को उभारूंगा, शैतान ने कहा कि वो तेरी तखलीक को बदलेंगे, तो ये वो वाली तखलीक बदलना है जो ओरिजिनल तखलीक को बदल दिया जाए। लेकिन अगर आप किसी फितरत को करेक्ट कर रहे हैं, उसमें ये चीज नहीं आती। अब ओरिजिनल कौन सी आप बदल रहे हैं, वो मशहूर हदीस है बुखारी मुस्लिम में, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है और उसके रसूल ने ऐसी औरतों पर जो टैटू बनवाती हैं, गुंदवाती हैं, और खूबसूरत दिखने के लिए दांतों में गैप बनवाती हैं। चंद लोगों का होता है, ज्यादातर का तो नहीं ये गैप होता, तो गैप बनाना ये कोई नेचर नहीं है, वरना तो सबका ही होता। और अपने चेहरे के बाल उखाड़ती हैं, यानी ये आईब्रोस। वैसे औरत की अगर दाढ़ी निकल आए तो वो तो उसने उखाड़नी है, क्योंकि उसने मर्दों से मुशाबिहत नहीं करनी। अगर इस तरह का कोई मामला हो जाए वो अपना ट्रीटमेंट करवाएगी। लेकिन ये वाले बाल खाम खा इनको हर वक्त छेड़ते रहना, और फिर औरतें बहाने करती हैं, नहीं जी हमारे तो वो फितरत से हटे हुए, हम सेट करते हैं, सारा नहीं अटके ने। नहीं, ये एक सिर्फ फैशन बनाया हुआ है इन्होंने। कोई लाखों में केस हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले डाटा इकट्ठा करके आपको वो पूरे साइजेस साइंटिफिकली बताने होंगे कि इस साइज का हो तो उसके बाद वो कर सकता है। इस तरह की एक्टिविटी तब परफॉर्म की जाए अगर किसी ने करनी है। इब्न मसूद की यह हदीस एक औरत ने उस जमाने में सुनी, और वो आ गई हजरत इब्न मसूद के पास, और उसने कहा कि हजरत आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में लानत फरमाई है ऐसी औरतों पर जो टैटू बनवाएं और दांतों में गैप बनवाएं। टैटू अगर किसी ने जमाने जालियत में बनवा लिए थे तो अब उसमें तेजाब डाल के उसे साफ करने की जरूरत नहीं है, बस तौबा कर ली काफी है, उसके ऊपर कोई ग्रिप अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होगी। और ये चेहरे के बाल उखेड़े, तो मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा है, मुझे तो कुरान में कोई ऐसी आयत नजर नहीं आई। अब वो तो दावा भी कर सकती थी, या तो वो सहाबिया थी, या किसी सहाबी की बीवी होगी, या किसी ताबी की बीवी होगी, बस इससे नीचे तो नहीं होगा। तो
इब्ने मसूद ने कहा कि क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो रसूलुल्लाह तुम्हें दें उसे ले लो, जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। तो मैंने खुद नबी इस्लाम से सुना था कि ऐसी औरतों पर लानत है, लिहाजा रसूलुल्लाह का फरमाना गोया ऐसा ही है जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि अल्लाह ही ने हमें कहा। हालांकि यह आयत माले गनीमत के बारे में थी, लेकिन इब्ने मसूद ने इसे एक्स्ट्रापोलेट किया उस लानत के ऊपर भी जो नबी इस्लाम ने ऐसी औरतों पर फरमाई थी। इससे पता चला कि सहाबा कराम हदीस के जरिए कुरान हकीम की आयत को एक्स्ट्रापोलेट कर लेते थे, यह जायज है। फिर उस औरत ने अगली बात की कि हमने तो सुना है कि आपकी बीवी भी यही काम करती है। कोई क्लिप काट लिया होगा किसी देवबंदी बरेलवी ने उस टाइम। आप ये बात करें, कहेंगे देखें इंजीनियर साहब ने हमारा मजाक उड़ाया, हम तो उस वक्त आए नहीं थे। अगर उस वक्त नहीं थे ऊँट कितों आ गया, थकी है ना। तो या फिर कहो कि इंजीनियर साहब को ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ इसी जिन्हें को क्लिप कटिया सी, चलो कम से कम उस जमाने तो मैं साबित हो जाऊंगा ना। ठीक, तो वो मशहूर हो जाती है ना, बातें अफवाहें फैल जाती हैं। तो इब्ने मसूद ने कहा कि अंदर जाओ, मेरी बीवी को देख लो। वो अंदर गई तो शर्मिंदा होकर बाहर आई औरत। उसने कहा कि आपकी बीवी में तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो क्लिप ही आपका काटा हुआ था। तो इब्ने मसूद ने फिर एक जुमला बोला, उन्होंने कहा कि अगर मेरी बीवी ये कुछ करती होती तो इब्ने मसूद की बीवी ना होती, कि रसूलुल्लाह की नाफरमान हो और वो मेरी बीवी हो, ये हो ही नहीं सकता। तो इस हदीस में आपको पता चल गया कि इस तरह का जो बिगाड़ करना है ना, वो तो मना है। लेकिन कुछ बिगाड़ ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म फरमाया कि वो आपने करने हैं, और उन बिगाड़ को करना या कुदरत की तरफ से हुई चीजों को संवारना, वो फितरत है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि 5 चीजें फितरत में से है। नंबर 1, खतना करवाना। खतना अल्लाह ने नहीं किया होता, मखलूक करती है, अल्लाह की बनाई हुई खलकत को बदलती है, लेकिन यहां बदलना खुद फितरत है। दूसरी चीज फरमाया नाखून काटना। तीसरा, बगलों के बाल साफ करना। चौथी चीज जेरे नाफ बाल। और 5वीं, मूछें पस्त करना। सही मुस्लिम में यही हदीस है, उसमें आया 10 चीजें फितरत से, उनमें दाढ़ी बढ़ाना भी है, मिसवाक करना यानी दांतों को साफ करना, नाक साफ करना। 5 चीजें तो यही हैं, इसके अलावा भी हैं। पानी के साथ इस्तिंजा करना, उस जमाने में यह भी बड़ी बात थी, क्योंकि अमूमन इस्तिंजा मिट्टी से होता था, पानी तो भर के लाना पड़ता था। हम तो बड़े खुशनसीब हैं, हमारे पास पानी अवेलेबल है। और मुस्लिम शरीफ में ही एक और हदीस है कि नबी इस्लाम ने गैर जरूरी बालों के लिए, नाखून काटने के लिए 40 दिन की मुद्दत मुकर्रर फरमाई है कि 40 दिन के अंदर आपने एक दफा यह काम जरूर करना है। वैसे तो हर वीक कर लें, ठीक है, लेकिन लेट से लेट भी 40 दिन। इसमें कोई साइज का नहीं है कि इतने बाल हो जाए या इतने नाखून। 40 दिन की मुद्दत मुकर्रर फरमाई है। 40 दिन के अंदर आपने एक दफा अपने नाखून काटने हैं, मूछें पस कर लेनी है, बाल गैर जरूरी जो है ये साफ करने हैं। इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरू फरमाया। अब यहां पर इस चीज को बैलेंस करने के लिए एक और टॉपिक जरूरी है, मैं इसके साथ ही जिक्र कर देता हूं। सुन नबी दाऊद में और मुस्नद अहमद में एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया जिसके बाल बिखरे हुए थे। तो आपने फरमाया इसे कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि ये अपने बाल संवार लेता। यानी इस चीज को शरीयत ने नापसंद किया है कि कोई शख्स जो है वो अपने बाल को बिखरा हुआ रखे, जिस तरह ये आपके सूफी मरजूब नजर आते हैं, नांगे पीर। फिर एक और शख्स आया जिसके कपड़े मैले थे। आपने फरमाया इसे कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि कपड़े धोकर पहनता। यानी आप अलैहिस्सलाम इस चीज को नापसंद करते हैं कि कोई शख्स बिखरे बालों के साथ और गंदे कपड़ों के साथ फिरे, बल्कि सफाई का एहतमाम किया जाए। इसी को सपोर्टिव एक और हदीस है सुनन नबी दाऊद में और मुस्नद अहमद में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जिसकी हालत बता रही थी कि बेचारा बहुत गरीब है। आपने पूछा तेरे पास कितने ऊंट हैं? उसने बताया जी इतने ऊंट। बकरियां भी बेशुमार, गाय उसने कहा इतनी, गुलाम थे उसके अपने। आपने फरमाया तेरी हालत तो नहीं बता रही,
अगर अल्लाह ने तुझे इतनी नेमतें दी हैं तो उन नेमतों का असर तेरे ऊपर नजर भी आना चाहिए। गगड़ा बन के दो ना फिर। तो इस चीज को पसंद फरमाया गया कि अल्लाह ताला की नेमतों का असर आपके ऊपर नजर आए। एक और हदीस है जामिया तिर्मिज़ी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी को नेमतों से नवाजता है तो इस चीज को पसंद फरमाता है कि उन नेमतों का असर उसके ऊपर नजर आए। फजूल खर्ची ना हो, लेकिन इस तरह भी जानबूझ के एक्टिंग करना कि अपने आप को गरीब शो करना, यह भी नापसंदीदा है। सादगी एक अलग से चीज है। वो भी हदीस है जामिया तिर्मिज़ी में ही कि जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद महंगा लिबास दुनिया में तर्क कर देगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे जन्नती हुल्ला पहनाएगा कि इस शख्स ने दुनिया में बहुत महंगा लिबास जो ये पहन सकता था मेरी वजह से तर्क किया। महंगा लिबास तर्क करना यह पसंदीदा है, लेकिन गंदे कपड़े पहनना या इतना थर्ड क्लास लिबास पहनना कि लोगों को लगे कि ये पता नहीं अल्लाह ताला ने इसके ऊपर कौन सा अजाब नाजिल किया हुआ है, तो फिर अल्लाह को तो गुस्सा सही आना ना कि मैं ना कुछ देता है और इन्हें अपनी हालत है बनाई है। या तो सब कुछ अल्लाह को दे देना और वाकई फकर की जिंदगी में आ जाए, फिर तो समझ आती है। खुद जोड़ा हुआ है और अपनी हालत यह बनाई हुई है, वो चीज अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी याद रखिएगा, अबू दाऊद में एक हदीस है, दुनिया में जिसने शोहरत का लिबास पहना क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे जिल्लत का लिबास पहनाएगा। हाँ, यह भी है। जानबूझ के ऐसा लिबास पहनना कि आप लोगों में नुमाया नजर आए। हाँ, ये भी बाल लोगों को शौक है। आप ये मौलवियों को देखें ना, एक से एक वंश मौलवी ऐसी ऐसी कलर्स की पगड़ियां पहन के आते हैं, उनमें पता नहीं क्या कुछ, फिर ऊपर गोटे पहने हुए होते हैं और अल्लाह माफी दे क्या हालत बनाई हुई होती है। ये नाथखानों को आप देख लें, यकीन करें, लगता है कि पूरे वो एक्टर हैं, वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आते हैं बकायदा, सुर्खी पाउडर सारा कुछ लगाया होता है। वो कैमरे में पता चल जाता है कि यार इसने क्या हरकत की हुई है। तो ये शोहरत का लिबास है ना, लोगों को दिखाने के लिए ना। और एक और हदीस है सुनन अबी दाऊद में, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में शुमार किया जाएगा। यानी आप किसी भी दूसरी कौम की मजहबी मुशाबहत इख्तियार नहीं कर सकते। कोई मुसलमान अपने हाथों में कड़ा नहीं डाल सकता जिस तरह सिख डालते हैं। कोई मुसलमान अपने माथे पर संदूर नहीं लगा सकता जिस तरह हिंदू लगाते हैं। कोई मुसलमान अपने गले में स्लीव नहीं लटका सकता जिस तरह के क्रिश्चियन लटकाते हैं। और ना ऐसा कोई लिबास पहन सकता है जो किसी की मजहबी अलामत है। ये पैंट शर्ट टाई ये मजहबी अलामतें नहीं है, ये सब लोग पहनते हैं। मजहबी अलामतें जो है वो ये हैं, सलीब लटकाना। अगर टाई मजहबी अलामत होती तो वेटिकन सिटी के पॉप ने टाई लगाई होती, उसने तो कभी टाई नहीं लगाई हुई, कभी देखा है? स्लीव लटकाई हुई होती है। लिहाजा ये जो लिबास हैं जिनके ऊपर ये मजहबी लोग बाजू का तान कर रहे होते हैं, ये कोई तान बनता नहीं है जब तक कि मजहबी अलामत ना हो किसी दूसरे रिलीजन की, वो फिर उसमें शुमार किया जाएगा। आम हालत में आप किसी के ऊपर इस एतबार से फतवा नहीं लगा सकते। सही मुस्लिम में एक बड़ी जबरदस्त हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबे कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, बाज़-औक़ात हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे कपड़े अच्छे हों, जूतियां अच्छी हों, हम जरा जीनत इख्तियार करें, क्या यह भी तकब्बुर है? तो आपने फरमाया यह तकब्बुर नहीं है, अल्लाह भी खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर यह नहीं कि तुम अच्छा लिबास पहनो या अच्छी जूतियां पहनो, बल्कि तकब्बुर यह है कि तुम हक बात से इनाद करो और दूसरे लोगों को हकीर समझो। यानी एक शख्स को पता चला कुरान में लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अब वो कह के नहीं जी सुल्तान बहू ने कहा था सुन फड़ियात पीरा दिया पीरा ना, कुरान पढ़ लिया, अब तकब्बुर नहीं करना, कुरान की बात माननी है। अगर आप कुरान को छोड़ के किसी बाबे के पीछे चलेंगे, आपने तकब्बुर किया कुरान से। दूसरों को हकीर समझना यह है कि कोई शख्स
अच्छा लिबास पहने, अच्छी जूतियां पहने, इसकी वजह से किसी गरीब से नफरत करें। यह चीज नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे दिखें, कोई मसला नहीं है, किसी से नफरत ना करें। और यह पता चलता है, ये अल्लाह ताला ने गुरूर तोड़ा है आपका। नमाज में एक काला हो या गोरा हो, उसने पांव से पांव मिला के खड़े होना है। एक मुसलमान हुआ अमेरिकन, ये मैं आपको लेट 90s की बात कर रहा हूं, उसने किताब लिखी, उर्दू में तर्जुमा हुआ, सर तस्लीम खाम है। वो जब पहली दफा जुम्मे की नमाज के लिए गया ना, तो वो गोरा था, उसके साथ एक हबशी मुसलमान खड़ा हुआ, तो वो पांव से पांव मिला के कहता है मैं खड़ा हुआ, तो जब मैं रुकू में गया तो मुझे उसके पांव भी नजर आ रहे थे। तो मुझे इस्लाम की हिकमत समझ आई कि अल्लाह ताला ने कैसा तकब्बुर तोड़ा है कि चिट्टी चमड़ी और काली चमड़ी पांव मिलाएंगे अल्लाह की वजह से, कोई फर्क नहीं, बराबर है। ये जो कहते हैं ना पांव सीधे रखने हैं, सीध में रखने हैं, कंधे सीध में रखने हैं, इन हनफियों से पूछो कि ये सीध में रखने हैं तो कितने फुट पे खड़ा होना है, ये भी तो बताओ। इनके पास कुछ भी नहीं बताने को। हालांकि बुखारी में 725 नंबर हदीस है, युल्ज़िकु के अल्फाज है, पांव से पांव मिल जाता, फिजिकली मिलने को कहते हैं। ये उर्दू में मुलाकात का लफ्ज इस्तेमाल होता है, युल्ज़िकु। सीध में नहीं, पांव से पांव मिलते थे, फिजिकली टच करते थे। इससे तकब्बुर खत्म होता है। तो तकब्बुर यह नहीं कि अच्छा लिबास पहनो या अच्छे दिखो, बल्कि तकब्बुर यह है कि तुम दूसरों को हकीर समझो और हक बात से मुंह फेर लो। आखिर में मैं एक हदीस आपको इसको बैलेंस करने के लिए सुना देता हूं, सही मुस्लिम की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को और तुम्हारे माल को नहीं देखता, वो दिलों और आमाल को देखता है। अगर कोई शख्स गरीब है और वो ये समझे कि भाई ये सारी हदीसें मेरे लिए तो फिर कोई नहीं है, कि मैं तो जीनत कर ही नहीं सकता, नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता। शक्लों को क्यों देखता है? शक्ल तो उसने खुद बनाई है। दिल और आमाल को देखता है। शक्लों में बात जाती तो सैयदना बिलाल हबशी एक गुलाम ही थे ना, हबशी थे। और बुखारी में अल्फाज है, हजरत उमर जो बनु अदी के सरदार हैं और कबायली सिस्टम में गुलामों की कोई हैसियत नहीं, और वो कहते थे अबू बकर हमारे सैयद हैं कि इन्होंने हमारे सैयद बिलाल को आजाद करवाया। हजरत उमर हजरत बिलाल हबशी गुलाम को भी कहते थे ये मेरा सरदार है। एक अरब के कबीले का सरदार जो गुलामों को समझते ही कुछ नहीं थे, इस्लाम ने इतना बदल दिया, वो कहते थे सैयदुना बिलाल, हमारे आका बिलाल, दीन की निस्बत की वजह से। हबशी कितना खूबसूरत होगा, जितना भी खूबसूरत हो, होंठ उसके मोटे ही होने हैं, नाक मोटी होनी है, रंग उसका काला ही होना है। लेकिन आज जब हम हजरत बिलाल का नाम लेते हैं तो दिल में हमें वो मिठास महसूस होती है और वो मोहब्बत का जज्बा आता है। क्या इस वजह से कि उनकी शक्ल हमने देखी हुई है? उनकी कुर्बानियों की वजह से। तो अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, बल्कि दिलों और अमाल को देखता है। लिहाजा कोई हेयर ट्रांसप्लांट करवा ले या ना करवाए, कोई विग रख ले या ना रखे, कोई महंगा चश्मा लगाए या ना लगाए, कोई महंगी गाड़ी रखे या ना रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला के नजदीक क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। अगर किसी के दिमाग में यह आता है कि मैं इस तरह बन ठन के जिस तरह दुनिया को धोखा दे रहा हूं आखिरत में अल्लाह को दे लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। और यह मैं बात जनरल कर रहा हूं, मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से नहीं कर रहा। वो ऑलरेडी एक अमीरजादे हैं, उन्होंने ये दीन से सारी इमारत नहीं कमाई है, वो ऑलरेडी भी एक लैंडलॉर्ड थे। बाद में ठीक है, दीन की बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें पूरी दुनिया में इस हवाले से सैर करवाई, तबलीगी जमात के प्लेटफॉर्म से, वो एक अलग बात है। बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि मौलाना का मजा किरकिरा ना करें। अगर उन्हें बाल लगवा लिए हैं तो आप उनको मुबारकबाद पेश करें, हम भी उन्हें मुबारकबाद ही पेश करते हैं। और इसके बाद हम उन्हें कहेंगे कि अगर आपने कोई शादी भी करनी है तो करें, इंशाअल्लाह ताला हम उसकी भी मुबारक आपको पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। जो चीज इस्लाम में हराम नहीं है, जवाज की हद तक मौजूद है,
उसके हवाले से आप किसी मुसलमान के ऊपर कोई तान नहीं कर सकते। लिहाजा मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किए, या उन सहाफ़ियों को जिन्होंने इस चीज़ को बुनियाद बना के उनके ऊपर फब्तियां कसी, उन्हें समझाऊंगा कि आप ये वाली हरकत ना करें कि आप एक वो चीज़ जो इस्लाम में हराम नहीं है उस एतबार से किसी का मजाक उड़ाना शुरू कर दें। बाकी जिस हवाले से लोग बात करते हैं वो बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि जब कोई शख्स पूरी जिंदगी फकर का दर्स दे रहा है तो उसकी जिंदगी में भी वो वाली दरवेशी नजर आनी चाहिए। लोग एक्सपेक्ट करते हैं, सीधी सी बात है, और इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है। ये ना समझे मेरा कोई जाती मौकिफ है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ बैठे हुए थे, आपकी बीवियां आपको इत्काफ की हालत में मिलने के लिए आई। कुछ तो साथ ही इत्काफ बैठी थी, कुछ रात के अंधेरे में मिलने के लिए आई, तो बाकियों को तो हुजूर ने रुखसत किया, लेकिन हजरत सफिया का घर थोड़ा दूर था। आपने कहा सफिया तुम रुक जाओ, तुम्हें मैं खुद छोड़ने जाऊंगा। जब आप वहां से निकले तो रास्ते में आपने कुछ अंसारी असहाब को देखा, तो वो हुजूर को देख के ना तेजी से गुजर गए। आप वहीं रुके, आपने उनको बुलाया, तो वो जब पास आए तो आपने फरमाया ये रात के अंधेरे में जो औरत मेरे साथ है ना, अब स्ट्रीट लाइट कोई नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, ना कोई रोशनी है, ये मेरी बीवी है, मैं इसे छोड़ने के लिए जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम आपके बारे में गुमान तो कर ही नहीं सकते कि आप किसी नामहरम औरत के साथ होंगे रात के इस अंधेरे में। तो आपने फरमाया बेशक शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है, वो तुम्हें ये वसवसा दिला सकता था, लेकिन नबी इस्लाम ने अपनी पोजीशन खुद क्लियर कर दी पहले। हालांकि आप ना भी करते कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन उनका बेड़ा गर्क हो जाना था अगर वो बदगुमानी करते। नबी के बारे में करते तो ईमान से ही जाते। नबी इस्लाम को खतरा हुआ कि मेरे इस ज़ाहिरी अमल की वजह से, जिसमें मैंने कोई गलत काम नहीं किया, किसी के दिमाग में कोई ऐसी बात ना आ जाए और मेरे बारे में ऐसा गुमान करके अपनी आखिरत ना बर्बाद कर बैठे। क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन यहां आपको मौलवी जुम्मों के खुतबों में यह तो कहते हुए सुनाई देंगे कि हजरत उमर से जुम्मे के खुतबे में हजरत सलमान फारसी ने पूछ लिया था कि तुम्हारा ये लिबास कैसे सिला, माले गनीमत में तो हर शख्स को एक चादर मिली थी, तुम्हारा तो कद लंबा है। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा जवाब देगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि मैंने अपने हिस्से की चादर दी थी। ये जिस मिंबर से आपको मौलवी बयान कर रहा होता है ना, जैसे ये वाकया मुकम्मल करे आपने वहीं खड़े होना है, कहना जी मैं भी सलमान फारसी की सुन्नत पे अमल कर रहा हूं, और तो भी हजरत उमर अली सुन्नत अमल कर। हाँ ते 10 तू 5 साल पहले साइकिल ते आया सै, तनख्वाह तेरी 30,000 है, खर्चा तेरा रोजाना का 30,000 है, तूने गाड़ी रखी हुई है, तो ये बता अल्लाह का इतना फजल कहां से है तेरे पे? चंदे से खा रहा है, जाहिर है, और कहां से खा रहा है? अगर ये हजरत उमर के मानने वाले हुए ना तो बुरा नहीं मानेंगे ना, आपको कहेंगे कि जी आप बाद में कमरे में तशरीफ ले आए। हाँ। और कमरे बिल्कुल नहीं जाना, फैंटी लाने जे। हाँ। उन्होंने को तकरीरा बाहर कर दो, जवाब दें दो कमरे अंदर। जिसे तकरीर की है वहीं पे जवाब दो कि तुम्हारा ये लिविंग स्टैंडर्ड कहां से आया। तो वाकई जब हम ऐसे लोगों से दरवेशी की बातें सुने, अब हमारे बापा जानी एक्स मुर्शिद देखे ना, आप वो सबज तकिए मैंने पगड़ी तो रख ली है, मुझे उस दिन एक भाई कह रहे थे 2 तकिए भी रख लो तो झंडे भी चुक लो। तो वो खुद कहते हैं मैं गुब्बारे बेचता था, मैं झाड़ू बेचा करता था। उसके बाद भाई दुनिया में कौन सी ऐसी तब्दीली आई है, कोई उनके घर तेल का कुआं निकल गया है, कोई सोने की कान दरियाफ्त हो गई है, बस दीन की वजह से सब कुछ हुआ है। ये सारी बहारें आपको जो नजर आ रही हैं दीन की वजह से नजर आ रही हैं। अल्लाह का फजल सारा इसी दीन से ही खाया है। हाँ, तो ऐसे लोगों को अपना स्टेटस क्लियर करना चाहिए जिन्होंने दीनी कैरियर से ये सारी चीजें बनाई हैं। ये फर्क है उलमाए हक में और उलमाए सू में, सीधी सी बात है। ये बात करना बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आपको जस्टिफाई करना पड़ जाए तो मुंह से झाग छूटनी शुरू हो जाती है। और साथ बैठे हुए जो मुरीदीन है ना, सबसे पहले वो मैदाने अमल में उतर आते हैं कि आपको जी मुफ्ती साहब से बात करने की तमीज ही नहीं है, आपको हजरत साहब से बात करने की तमीज नहीं है। ये एक जुमला उन्होंने रटा हुआ है, जिस वक्त चाहते हैं ये फेंक देते हैं ताकि माती मारी जाए। सीधी सी बात है।
सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।